नमस्कार। आज के मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। तो 4 दिनों की लगातार अपवर्ड ट्रेंड को आज थोड़ा रुकावट मिली और आज मार्केट जो है डाउन होके क्लोज हुआ। शुरू खुलते ही निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा डाउन था, सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज़्यादा डाउन था, लेकिन क्लोज होते होते निफ्टी 91 पॉइंट डाउन होके 14,850 में क्लोज हुआ और सेंसेक्स 350 पॉइंट डाउन होके 49,161 पर क्लोज हुआ। जो मार्केट लीडिंग स्टॉक्स थे आज, उनके डाउन होने के चलते मार्केट डाउन हुआ। जैसे लार्सन एंड टुब्रो, प्राइवेट सेक्टर के लीडिंग बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ऑल्सो गेटिंग डाउनवर्ड्स। इन सब स्टॉक्स के चलते मार्केट का जो ट्रेंड था डाउनवर्ड था, जिसने मार्केट के लगातार 4 दिनों के बढ़त को थामा। लेकिन इस सब के बावजूद मार्केट का जो मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट जो स्टॉक स्पेसिफिक ही था। एंड सबसे बड़ी बात जो आज का जो ड्रीम रनर, दैट इज पब्लिक सेक्टर, ऑल द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, चाहे वो पावर से हो, ऑयल एंड गैस से हो। ऑयल एंड गैस सेक्टर तो आज बहुत ही अच्छा मूव दिया, जैसे ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल, इंजीनियर्स इंडिया, भेल। आज ऑल अक्रॉस द मार्केट पब्लिक सेक्टर कंपनीज का बोलबाला था। उसके साथ साथ जो स्टील सेक्टर के जो लीडर टाटा स्टील, उसका ड्रीम रन अभी भी कंटिन्यू है, still going upward. Sugar sector, some of the sugar, small cap sugar companies also going upward today. तो आज का जो मार्केट का जो मोमेंट था वो स्टॉक स्पेसिफिक था। बैंकिंग सेक्टर वाज डाउन बट नॉट सो मच। वंस अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स showing strength on one second, Bank of Baroda showing the strength today. तो आज का मूवमेंट उसको मानेंगे हम स्टॉक स्पेसिफिक। और जैसा कि मैंने कल के अपने मार्केट अपडेट में कहा था कि मार्केट निफ्टी जो है अपने 15,000 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, वैसा हुआ आज। सेंसेक्स भी अपने 50,000 के लेवल को टेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, वो भी उसके चलते वहाँ पहुँचते पहुँचते सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होने लगी और मार्केट जो है बैकवर्ड ट्रेंड में चला गया। फिर भी दोस्तों घबराने की बात नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है 100 रुपये पार कर चुका है, 104 के आसपास क्लोज हुआ है। इज गुड बेट नाउ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल, ट्राइंग टू कमिंग बैक। इंजीनियर्स इंडिया अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इंजीनियर्स इंडिया जो है अभी सबसे चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। 82 में आज क्लोज हुआ है, सबसे चीप वैल्यूएशन में। इसका रन उतना अच्छा नहीं था अभी, इतने सारे बुल रन में एक साल से। ये अपने लेवल में आज 70 से 80 के बीच में ये रेंज मोड मूवमेंट देता रहा। एक बार इन बिटवीन वो 90 के आसपास 88, 89 के पास गया था, लेकिन इट इज जस्ट रेंज बाउंड विद इन स्पैन ऑफ 10 to 15 रुपीज। इट इज वेरी चीपली अवेलेबल टू इट्स पीयर्स। बहुत ही अच्छे लेवल पर अवेलेबल है, उसको आप थोड़े थोड़े परचेस कर सकते हैं। इन सबों के बीच में टाटा मोटर्स, जिसे रेस का घोड़ा हम बोल सकते हैं, आज अच्छा अपवर्ड मूव दिया है, 315 में क्लोज हुआ। और टाटा मोटर्स के आने वाले दिनों में चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट में ग्रोथ के मद्देनजर टाटा मोटर्स में भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है इन्वेस्ट करना। ऐसे अपने 65 लेवल से मैनी टाइम्स इट हैज ग्रोन अप, बट स्टिल ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स, इट हैज गॉट द वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। बट कम से कम 1 साल से 2 साल का टाइम हॉरिजन होना चाहिए टाटा मोटर्स में, तो इट में सी द गुड ग्रोथ इन इट्स प्राइस। तो मैं फिर से कहता हूँ कि धैर्य रखें, संयम रखें और लेवल्स को, कीमत को देखकर इन्वेस्ट करने का प्रयास करें।
किसी यूफेरिया में नहीं रहें, किसी गैम्बल में नहीं रहें, भागे पर नहीं रहें. ऑलवेज सी द लेवल. एंड वन सेकेंड आई वुड से, यू अगर मार्केट से रिस्क करना है तो रिस्क तो लेना है. रिस्क है तो रिस्क है. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर हम लोग मिलते हैं इन उम्मीदों के साथ कि मार्केट फिर वापस पॉजिटिव टेरिटरी में जाए. वन सेकेंड, बट वी वुड लाइक टू सी हाउ द कोरोना मीटर सेज. कोरोना के स्पीड में कुछ कमी आई है, बट इट शुड बी सस्टेन. डाउनवर्ड ट्रेंड शुड बी देयर. एक दिन 2 दिन के कमी से मार्केट जो है ट्रिगर नहीं ले सकता है. तो धन्यवाद. शुभ रात्रि. टेक केयर. थैंक यू.